अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मैं जी आपका होस्ट फ़ाकर रियाज हाशमी। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए जी। आज हमारे घर में न्याज़ थी, कूंडों की न्याज़ थी, जो कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम की दिलाई जाती है। ये न्याज़ बाकायदा रिज़्क़ की फ़राखी के लिए होती है। और मेरे फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में फ़राखी हो, तंगदस्त हैं, हालात अ, अच्छे नहीं हैं, मतलब आपकी कोई इनकम नहीं है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी में बरकत होगी, ये न्याज़ दिलाएँ और अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, सलामती अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में फ़राखी होगी, बरकतें नाज़िल होंगी। और ये न्याज़ भी बाकायदा 22 रजब उल मुरज्जब की रात को, जिस दिन 22 रजब स्टार्ट होती है, उस दिन रात को बनाई जाती है। और अगले दिन सुबह 22 तारीख की ही सुबह को ये न्याज़ फजर की नमाज़ अदा करने के बाद ये न्याज़ दिला दी जाती है। फिर बाद में इसको तकसीम कर दिया जाता है जी। तो अपने इस चैनल को जाते जाते अपने इस चैनल को फ़ाकर रियाज हाशमी, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये सब कुछ करने के बाद हमें मौका दीजिए शुक्रिया अदा करने का। आपका अपना होस्ट फ़ाकर रियाज हाशमी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली किसी शहर में एक लकड़हारा नहायत मुखलिस और नादार रहता था। वह मुसीबत ज़दा हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फ़रोख्त करके मुश्किल अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। अफलास से तंग आकर एक रोज़ उसने बीवी से कहा कि बराए रोज़गार बाहर जाता हूँ, अजब नहीं कि परवरदिगार रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो। ये कहकर लकड़हारा मुआश की तलाश में दूसरे शहर गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी तकदीर ने साथ न दिया। हर वक्त दिल में सोचता कि कुछ पैसे हो जाएं तो अपने शहर जाऊं और बाल बच्चों की खबर लूं, लेकिन कुछ ना हो सका। इसी फिक्र परेशानी में 12 साल बीत गए और इस अरसा में ना तो इसने बाल बच्चों को कुछ भेजा और ना इनकी खबर ली। लकड़हारे की बीवी अपने खामन के चले जाने के बाद कुछ दिन तक इसी फिक्र में रही कि मेरा खामन खर्च भेजेगा, लेकिन जब इसने अरसा तक खबर ना ली और इस बेचारी पर फाके गुजरने लगे तो लाचार होकर इसने वजीर के महल में जारोब कशी की नौकरी कर ली और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज़ लकड़हारे ने ख्वाब में देखा कि मैं वजीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि यकायक मौला आका दो जहाँ जनाब हज़रत इमाम जाफ़र सादक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अलैहिस्सलाम मा असहाब सहने खाना वज़ीर में तशरीफ़ लाए हैं। अपने असहाब की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि आज क्या तारीख है और कौन सा महीना है। साहब ने अर्ज़ किया, या मौला, आज शब 22 रजबुल मुरज्जब है। तब हज़रत ने अपनी ज़ुबान मोजिज़ बयान से इरशाद फरमाया कि कोई शख्स किसी ही मुश्किल में मुब्तला हो, किसी ऐसी सख्त हाजत ने परेशान कर रखा हो, जब दस्तूर सवा सेर मैदा की पूरियाँ पकाकर कुंडों में रखकर हमारे नाम की नज़र 22 रजबुल मुरज्जब वक्त सुबह नमाज दिलवा कर हक सुबहाना तआला की दरगाह में हमारे वास्ते से अपनी हाजत तलब करे। जिन वक्त ख्वाब में लकड़हारी ने ये हज़रत का ये कलाम सुना, इसी वक्त बस इसके दिल नज़र करने की नीयत की और 22 रजबुल मुरज्जब को बवक्त सुबह नमाज से फारिग होकर इस नज़र को मुआफ़िक हुक्म जनाब इमाम को पूरा किया। अब ज़रा लकड़हारी का शौहर का हाल सुनिए। यहाँ तो 22 रजबुल मुरज्जब को बवक्त सुबह यह ज़रा लकड़हारी नजर इमाम दिला रही थी और वहाँ लकड़हारा दरख्त पर चढ़ा हुआ लकड़ियाँ काट रहा था कि इसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर ज़मीन पर गिरी। इसने जो कुल्हाड़ी को निकाला तो दफीने का शुबा हुआ और इस जगह को इसने खोदा तो मालूम हुआ कि शाही खजाना दफन है। इसने इस वक्त तो इसको इसी तरह पोशीदा कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा लाता रहा और सामान सफ़र तैयार करने लगा और सारे दफीना को निकाल कर बड़े करोफर से आज़म वतन हुआ। अपने रहने के लिए एक आलीशान मकान बनवाया और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से ज़िंदगी बसर करने लगा। एक रोज़ लकड़हारी ने अपने खामन से सरगुज़श्त बयान की कि जब इसने इस महीना की तारीख और वक्त बताया तो वह वही वक्त और वही दिन था जब लकड़हारे को दफीना मिला था। लकड़हारा भी सिद्क़े दिल से ईमान ले आया। एक रोज़ वज़ीर आज़म की बीवी बालाखाना पर खड़ी हवाखोरी कर रही थी। इस वक्त एक आलीशान मकान नजर आया। इसने अपनी कनीज़ों से दरियाफ्त की कि ये किसका मकान है। कनीज़ों ने बताया, इस लकड़हारे का, जिसकी बीवी यहाँ जारोब कशी पर मुलाजम थी। यह सुनकर वज़ीर आज़म की बीवी ने लकड़हारे की बीवी को बुलाया और मुफस्सल हालात दरियाफ्त किया। इसने तमाम हाल बयान किया, लेकिन वज़ीर आज़म की बेगम को यकीन न आया, बल्कि दिल में ये ख्याल आया कि इसके खामद ने राहदनी की है जिसकी बदौलत मालदार हुआ है। वज़ीर की बेगम को तो ये ख्याल फाती दिल में लाना था कि इसी वक्त वज़ीर आज़म पर मुसीबत आई कि वज़रा में एक वज़ीर इसका दुश्मन था। इसने मौका पाकर बादशाह से वज़ीर आज़म की चुगली की कि इसने गबन किया है, हुज़ूर अली जनाब इसे तलब फरमाएं। बादशाह ने इसी वक्त वज़ीर आज़म को बुलाकर हिसाब तलब किया।
वज़ीर आज़म सही हिसाब ना दे सका, चुनांचे बादशाह गज़बनाक हो गया। वज़ीर आज़म का सारा मालो असबाब जब्त करके इसको और इसकी बीवी को निकाल बाहर किया। वो दोनों भूखे प्यासे चले जा रहे थे कि तरबूज का खेत नजर आया। वज़ीर आज़म ने अपनी बेगम से 2 दिरहम लेकर, जो इत्तफाक से इसके पास रह गए थे, इसका तरबूज खरीद कर रुमाल में बांध लिया और किसी जगह इत्मीनान से बैठ कर खाएंगे। इत्तफाक से जिस दिन वज़ीर आज़म पर अताब आया था, इसी दिन शहजादा भी शिकार को गया और रात को वापस न आया, तो बादशाह ने परेशान होकर वज़ीरों से मशवरा किया कि सारी रात गुजर गई और अभी शहजादा वापस नहीं आया। इसी वज़ीर ने वज़ीर आज़म की चुगली खाई थी। बादशाह से अर्ज़ किया कि मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वज़ीर आज़म ने बवजह दुश्मनी मौका पाकर शहजादा को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर बादशाह ने वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सिपाही गए और वज़ीर आज़म और इसकी बीवी को पकड़ लाए। इस वक्त तक वज़ीर आज़म ने न तरबूज तक न खाया था, बल्कि इसी तरह रुमाल में बंधा हुआ था। इसी हालत में गिरफ्तार हो गया। बादशाह ने देखा कि रुमाल में से खून छलक रहा है और रुमाल खोल कर दिखाया गया तो इसमें शहजादे का सर नजर आया। बादशाह अपने बेटे का सर देखकर रोने लगा और हुक्म दिया कि रात भर वज़ीर को कैद में रखो, सुबह को इसे कत्ल कर देना। वज़ीर आज़म और इसकी बीवी जेल भेज दिए गए। वज़ीर आज़म ने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया कि ये बात अभी तक मालूम न हो सकी कि हम पर नागहानी मुसीबत कैसे आ गई, कौन सा गुनाह हमसे ऐसा सरजद हुआ जिसकी सज़ा भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म की बेगम ने लकड़हारे का किस्सा मनोन बयान किया और कहा, मुझे इस नज़र का और हुक्म हज़रत इमाम जाफ़र सादक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम का यकीन न आया। वज़ीर आज़म ने अपनी बीवी से कहा, इससे बढ़कर और क्या ख़ता होगी, तूने इमाम जाफ़री सादिक के हुक्म को जुटलाया। तौबा कर, इमाम का फरमान दुरुस्त है। अलगर्ज़ दोनों रात भर ये गिरिया और ज़ारी के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे। सिद्क़े दिल से इस नियाज की नीयत भी की। खुदावंद आलम ने इनकी तौबा कबूल कर ली और सुबह शहजादे ने शिकार से वापस आकर बादशाह की कदम बोसी की। बादशाह ने शहजादे से दरियाफ्त किया, ए नूरे चश्म, तुम इतना अरसा तक कहाँ रहे? अर्ज़ किया, हुज़ूर, शिकार ना मिलने की वजह से मैंने बाग में क़याम किया था। बादशाह ने शहजादे को महल के अंदर जाने की इजाज़त दी और वज़ीर आज़म और इसकी बीवी को तलब किया और रुमाल सर को भी तलब किया, जिसमें बजाय तरबूज के शहजादे का सर नजर आया था। इस रुमाल को खुद खोला और देखा कि तरबूज है। बादशाह सख्त मोतजिब हुआ और वज़ीर आज़म से दरियाफ्त किया कि क्या मामला। वज़ीर आज़म ने जो किस्सा अपनी बीवी से सुना था मनोअन बयान कर दिया। बादशाह ने यह सुनकर लकड़हारा और लकड़हारी को तलब किया और इनसे हालात दरियाफ्त किए। इन्होंने तमाम बयान कर दिया, जिसको सुनकर बादशाह भी बसिद्क़ दिल ईमान ले आया। वज़ीर आज़म को फिर अपने ओहदे पर फायद कर दिया और चुगलखोर वज़ीर को सजा देकर निकाल दिया। खुदावंद आलम जिस तरह वज़ीर आज़म और लकड़हारे के दिन फिरे, मोमिनीन के दिली मकासद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।